गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 6 का। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो अगर हम समझे कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो सॉर्टिंग का मतलब होता है आपका टू चूज एन ऑब्जेक्ट विथ इन अ ग्रुप। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रुप में चूज करना, उसे हम कहते हैं आपका क्या, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है चुनना आपका, और एक ग्रुप में चुनना। जैसे अगर आप मान ले कि आपके यहाँ कोई जंक यार्ड वाला आता है, मतलब कबाड़ी वाला आता है। तो अगर वो क्या करता है कि किसी भी चीज को अगर आप उसे बेचते हैं और उससे कुछ पैसे लेते हैं, तो वो एक ग्रुप में लेता है। अगर बात करें तो लोहे का अलग ग्रुप लेता है, लोहे का अलग पैसा आपको देता है, मतलब लोहे का अलग दाम होता है और उसको ग्रुप में लेता है। प्लास्टिक को वो अलग खरीदता है आपसे, कबाड़ी वाला। तो किसी भी चीज को हम ग्रुप में सॉर्टिंग करके भी अपने घर में सामान रखते हैं। जैसे अगर पढ़ने वाली चीज है, किताबें हैं, तो किताबें को हम अलग रखते हैं, कॉपीज को अलग रखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को सॉर्ट करके रखते हैं, ताकि ढूंढने में उसे क्या हो, आसानी हो। इसके अलावा सॉर्टिंग करने का ये भी फायदा है कि हम किसी भी चीज को पहचान सकते हैं कि क्या, कौन से ऑब्जेक्ट है आपके। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना सबसे पहले जरूरी है आपका। तो चलिए पढ़ते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कितने होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के आधार पे हम चार तरीके से मटेरियल्स को पहचान सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि मटेरियल कैसा दिखता है। दूसरा आपका होता है हार्डनेस, मतलब वो कितना कठोर है। कठोर मतलब कि आपका कितना हार्ड है, क्या वो दबाने पे दब जाएगा या आपका वैसी शेप में रहेगा आपका। तीसरा होता है आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब किसी चीज में घुल जाना, और इनसॉल्युबल मतलब ना मिलना। चौथा है आपका ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, मतलब ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ऑपेक है कि नहीं, या ट्रांसलूसेंट है कि नहीं। तो इन चार प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल को हमारा क्या करा जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। तो पहला चलते हैं, आपका क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसा दिखाई देता है। तो अपीयरेंस क्या होता है, तो पहला लिखा है मटेरियल दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो वो वे मटेरियल्स, जैसे मेटल की बात करते हैं, धातु की, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब क्या, चमकीले होते हैं। जैसे आयरन है आपका, लोहा है, कॉपर है, अल्मुनियम है, गोल्ड है। ये सारे मटेरियल जो है वो एग्जाम्पल है आपके किसके, मेटल। मेटल जो है किस चीज के एग्जाम्पल है आपके, एक लस्टरस के, ठीक है। दूसरा बात करें तो मटेरियल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड्स एक्सेट्रा डू हैव नॉट लस्टरस। मतलब पेपर, कार्डबोर्ड, ये सारे आपके लस्टरस नहीं होते, मतलब चमकते नहीं है आपका। अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम दिए, वुड, पेपर दिए हैं आपके, ठीक है, कॉपर, गोल्ड दिए हैं आपके, ठीक है, आयरन दिए। ये सारे आपके क्या, कुछ लस्टरस है तो कुछ लस्टरस नहीं है, मतलब कुछ चमकीले हैं तो कुछ नहीं है आपके। अब चलते हैं हार्डनेस के आधार पर कैसे मटेरियल को डिफाइन किया गया है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मतलब वो मटेरियल जो आराम से कंप्रेस हो जाए और आराम से स्क्रैच हो जाए, उस मटेरियल को सॉफ्ट कहते हैं। जैसे कॉटन और स्पॉन्ज की बात करते हैं। कॉटन स्पॉन्ज को अगर हम देखें, तो वो दोनों के दोनों अगर देखा तो उसको हम कंप्रेस करते हैं। अगर कॉटन को दबाएंगे तो तुरंत क्या होगा, आपका दब जाएगा, और इसे इसीलिए सॉफ्ट कहते हैं आपका, ठीक है। और मटेरियल विच है डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। वो मटेरियल जिसको डिफिकल्ट होता है आपका वो करने में, दबाने में, वो मटेरियल आपके हार्ड होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, ये सारे क्या है आपके, आपके हार्ड मटेरियल है। अब फिगर में आप देख सकते हैं, आयरन दिया है, कॉटन दिया है, रबड़ दिया है, ये सारे क्या है आपके। रबड़ आपका सॉफ्ट है, आयरन आपका हार्ड है, ठीक है, कॉटन बॉल भी आपका सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, आपके हार्डनेस के आधार पे मटेरियल है। अब बात करते हैं सॉल्युबल मटेरियल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सॉल्युबल मटेरियल क्या होता है। तो सॉल्युबल मटेरियल की बात करें तो इसमें लिखा है कि सम सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड और डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते जो कंप्लीटली आपका डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं आपके वाटर में, जब हमें मिलाते हैं, और डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। वैसे मटेरियल को हम सॉल्युबल मटेरियल कहते हैं, जैसे आपका शुगर है आपका और सॉल्ट है आपका। इनसॉल्युबल मटेरियल की बात करें तो सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ज्यादा समय पर तक भी हम उसको मिलाने की कोशिश करें अगर वाटर से, तो भी वो मिल नहीं पाते। तो वैसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं, जैसे आपका सैंड है आपका।
अब बात करते हैं आपका कि चौथा जो हमारा ट्रांसपेरेंसी के आधार पे कि कैसे मटेरियल को पहचाना जाए। तो तीन चीज हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला होता है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसका मतलब होता है कि मध्य पारदर्शी या अल्प पारदर्शी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। और आपका तीसरा जो होता है वो होता है आपका ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं दिखता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल थ्रू विच ऑल लाइट पासेस थ्रू इट, मतलब वो मटेरियल जिससे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए, वैसे मटेरियल को हम कहते हैं आपका क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे आपका हम बोल सकते हैं कि आपका ग्लास, मतलब शीशे के आर पार आपका आराम से क्या पास हो जाता है आपका लाइट। इसके अलावा वाटर भी आपका हो सकता है और एयर भी आपका। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है आपका ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट की अगर बात करें तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे केवल कुछ ही लाइट आपकी पास होती है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऐसे में अगर एग्जांपल ले ले तो हम बोल सकते हैं बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ठीक है। और कई सारे ऐसे प्लास्टिक्स आते हैं जिनके आर पार हमें केवल थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा और आखिरी जो होता है वो होता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अपने आर पार जो है किसी भी लाइट को पार नहीं करने देती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो वॉल, मतलब दीवार के आर पार आपकी लाइट नहीं जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।